आइए आपको रूबरू करवा रहे हैं बिहार की बेटी और मशहूर एक्ट्रेस आयशा ऐमन से, जो बॉलीवुड में फिल्मों में धमाल मचा रही हैं और दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं। आयशा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में। कैसा लग रहा है? बिहार की हैं और अब बॉलीवुड तक पहुंच गई हैं। देखिए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बिहार आकर तो यहाँ के बदलाव को देखकर और भी गर्व महसूस हो रहा है। और बॉलीवुड तक पहुँचना बिहार से निकलकर बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन पहुँचने के बाद ऐसा लगता है, जब पीछे पलटकर आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि मंजिल ये दूर तो थी, राह भी मुश्किल थी, बट हमने जब पहला कदम बढ़ाया तो ऐसे ही कदम बढ़ाते चले गए और मंजिल तक पहुंच गए। आपने कभी सोचा था कि शुरुआत मेरी मधुर भंडारकर के फिल्म इंडिया लॉकडाउन से होगी? वक्त भी उस वक्त देखा जाए तो आप 2019 में यहाँ से आप कूच की थी और तुरंत आपकी झोली में फिल्म मिल गई। बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने यहाँ से जाने के पहले बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं अपनी पहली फ़िल्म, जो मेरी डेब्यू होगी बॉलीवुड में, मधुर भंडारकर सर की फ़िल्म से होगी। और जब मुझे मौका मिला तो मैं खुद भी अचंभित हो गई कि मुझे चुना गया है इस फिल्म के लिए। और कहीं ना कहीं एक आपको जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अचानक से मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी को जी पाऊँगी, क्या मैं जो मुझे अवसर मिला है, क्या मैं उस पर खड़े हो पाऊँगी लोगों की उम्मीद पर जिन्होंने आपको मौका दिया है। तो एक सरप्राइज़ मोमेंट था मेरे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्राउड भी फील हो रहा था कि एटलीस्ट मैं यहाँ तक पहुँची और ये मुकाम हासिल लग किया। रहा था कि मैं महत्वपूर्ण किरदार मिले या ना मिले, लेकिन सफ़र की शुरुआत तो होगी। किरदार भी मिले आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीड एक्ट्रेस थी आप। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि महत्वपूर्ण किरदार मिले। मैंने हमेशा अपने आप को एक मेन कैरेक्टर एनर्जी में मैनिफेस्ट किया है। तो और वो होते गया, जो मैंने मैनिफेस्ट किया है वो मैंने विश किया था, वो होते गया। चलिए, तो बड़े पर्दे से आपने शुरुआत की, तो क्या छोटे पर्दे में भी आप इंटरेस्टेड हैं कि भाई छोटे पर्दे में भी सीरियल वगैरह में? देखिए, मेरे हिसाब से पर्दा पर्दा होता है, बड़ा पर्दा छोटा पर्दा ये तो हमने बना दिया है। तो अगर जैसा आपने कहा छोटे पर्दे की बात, अगर टीवी पर कुछ करने का मौका मिला तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। क्या ऐसा कोई ऑफर वगैरह आता है? जी आते तो हैं, बट फिलहाल अभी मेरा जो फोकस है वो फिल्म्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा मैं अभी फोकस कर रही हूँ। किसी प्रोजेक्ट को लेकर आप पटना पहुंची हैं आप, क्योंकि पटना तो अब बदल रहा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ पर थी तो बदलाव होना शुरू हुआ था, बट अभी जब वापस आई हूँ मैं यहाँ पर शूट करने के लिए, तो इतने सारे फ्लाईओवर्स, इतने सारे ओवर ब्रिजेस, रोड इतनी अच्छी बनी हुई है, इतना अच्छा माहौल है यहाँ का, तो ऐसा लगता है कि मन तो करता है बस वापस यहाँ बस जाऊँ, बट काम है, जाना तो पड़ेगा वापस। आप बॉलीवुड को ही बसा दीजिए आप। देखिए, ये तो बिहार गवर्नमेंट की जो नीति आई है सब्सिडी वाली, तो मुझे लग रहा है बॉलीवुड को यहाँ बसने में बहुत ज़्यादा देर नहीं है। फिल्म पॉलिसी बन गई है, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। तो अब क्या कर रहे हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, को एक्टर, अब क्या कर रहे हैं? अब तो बॉलीवुड बस जानी चाहिए। बिल्कुल बस रही है। उसी सिलसिले में मैं फ़िल्म की शूट करने के सिलसिले में ही पटना आई हूँ। जो अभी फ़िल्म मैं शूट कर रही हूँ उसके लिए मैंने भी अपने प्रोडक्शन हाउस को सजेस्ट किया था कि बिहार में हमारी जो फ़िल्म नीति बनी है, जो सब्सिडी आई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है बॉलीवुड के और भी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पर शूट करने के लिए, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप क्यों ना बिहार में चल के फ़िल्म शूट करें। अभी कौन सी फिल्म शूट हो रही है आपकी? देखिए, अभी जो फ़िल्म शूट हो रही है उसका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इसमें जो कोरियोग्राफर हैं टेरेंस क्लोइस, वो इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं। और रहने वाले हैं वो? जी मुंबई के। मुंबई के? जी जी जी। बिहार पहुंच गए? बिहार पहुंच गए और बिहारी कैरेक्टर भी निभा रहे हैं। इसीलिए भी क्योंकि यहाँ की एक्ट्रेस है? जी बिल्कुल, मैं उनके अपोजिट हूँ इसमें। अच्छा। जी। कहाँ पर शूट हो रहा है? बिहार के डिफरेंट लोकेशंस पर शूट हुआ। कंगन घाट जो हमारे पटना सिटी में वहाँ हुआ, मरीन ड्राइव जो बनी है वहाँ पर हुआ है, हाजीपुर में हुआ है, और सबसे जो मुझे मज़ा आया शूट करने वो हरिहर नाथ मंदिर में शूट हुआ था। वो मुझे बहुत ही अभूतपूर्व जिसको कहते हैं ना, अनुभव हुआ था मुझे वहाँ शूट करके। बहुत अच्छा लगा। बहुत पाठ भी की होंगी आप? बिल्कुल, बहुत। मैं तो हतप्रभ हो गई देख के कि ऐसा सुंदर मंदिर बिहार में। तो ये मौका मुझे मिला है मंदिर के दर्शन करने का मेरे शूट के कारण। कहा जा रहा है कि आप रंगमंच की कलाकार रही हैं, खासकर कालिदास रंगालय हो या बाकी जो संस्थान है वहाँ आप एक्टिंग किया करती थी। आपके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ और होंगी जो आयशा की राह पर चलना चाहती होंगी। क्या उन्हें भी मौका मिलेगा?
बिल्कुल मिलेगा मौका, सबको मिलना चाहिए। और बिहार में मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, और वो लोग मौका डिज़र्व करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को इतना सशक्त बनाऊँ, खुद को इतना स्ट्रांग बनाऊँ कि मैं उन सारे लोगों को हाथ देकर उनको, जहाँ पर मैं हूँ या मेरे से भी ऊपर अगर जा सकें तो बिल्कुल जाएं। लेकिन कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मुंबई तो लोग चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कल सुबह होगी इसी उम्मीद में कई साल गुजर जाते हैं। तो हर किसी की सुबह होगी ये गारंटी है क्या? आयशा को तो मुकाम मिल रहा है, बाकी को मुकाम मिलेगा क्या गारंटी है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, डिमांड्स है वहाँ, जी। और वो डिमांड्स पूरा करना पड़ता है। देखिए, किस फील्ड में स्ट्रगल नहीं है? हर फील्ड में स्ट्रगल है। मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी तो वहाँ पे भी स्ट्रगल है। मैंने अपनी फैमिली को जुडिशरी और बहुत सारी चीज़ों में देखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में देखा, वहाँ पर भी स्ट्रगल है। हर इंसान को डे टू डे स्ट्रगल करना पड़ता है। और कोई नहीं जानता कल की सुबह कैसी होगी, चाहे वह आप किसी भी फील्ड में हो। तो मेहनत तो हर फील्ड में है, मेहनत तो करना पड़ेगा जो उस फील्ड की क्या कभी डिमांड है। आपको फेस करना पड़ा? चूंकि बॉलीवुड आप गई, आप नए चेहरे थे, तो ऐसा कभी लगा कि काम के बदले जो है कोई ऐसा डिमांड कर रहा है? कास्टिंग काउच जैसी घटनाएं होती रहती है बॉलीवुड का नाम सुनकर, तो कभी ऐसा फेस करना पड़ा? देखिए, जब मैं यहाँ से मुंबई गई थी तो मैं डायरेक्टली बिहार से निकलकर पैजेंट्री वर्ल्ड में गई थी, मिस इंडिया वर्ल्ड में गई थी मैं, है ना। मिस इंडिया की जो दुनिया है, पैजेंट की दुनिया है, मैं उस वर्ल्ड में गई थी और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मैं एक्टिंग के फील्ड में आई, तो मेरे लिए ये राह इसलिए आसान हो गई क्योंकि मैं अपनी एक पहचान बना चुकी थी एक्टिंग फील्ड में आने के पहले, बॉलीवुड में आने के लेकिन जो पहले। एक्ट्रेस खासकर जो लड़कियां हैं, अगर वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, उन्हें पता है कि हमारी दहलीज कहाँ तक है। जी। क्या उस रेखा को खींचकर आप यहाँ से गई थी कि हमारी रेखा वो होगी और उस रेखा के पार मुझे नहीं जाना है, चाहे काम मिले ना मिले? क्या ऐसा हुआ? देखिए, मैंने कभी ये सब सोचा नहीं, क्योंकि मुझे मेरी राह एक अलग तरीके से बनते गई और मैं उस राह पर चलती गई। तो मेरे लिए ये इमेजिन करना कि मेरे लिए ये बाउंड्री होगी या वो बाउंड्री होगी, मैं इस लिमिट से बाहर नहीं जाऊंगी या मैं इस लिमिट के अंदर रहूंगी, मैंने कभी फेस नहीं किया इस सिचुएशन को। तो मेरे लिए ये कास्टिंग काउच और जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी मानती नेगेटिव हैं कि हर चीज़ें, कोई जो डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं या बाकी जो फिल्म लाइन के जो भी लोग हैं, वो सब सही हैं? ऐसा नहीं होता है, ऐसा आप कहेंगे? मैंने फेस नहीं किया है। जिस चीज़ को मैंने फेस नहीं किया है, मैं उस चीज़ पे कमेंट भी नहीं करूँगी। और मैंने जिन लोगों के साथ काम किया या है, अलर्ट रही हैं? ऐसा भी हो सकता है कि आप अलर्ट थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, उन लोगों के साथ मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी रिनॉन्ड लोग हैं, और मुझे जिन्होंने मौका दिया, मैं उनके लिए बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ। आपको शुरुआत से ही पॉजिटिव वाइब्स मिला हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं खुद भी पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं खुद भी पॉजिटिव रहती हूँ, तो मैं कभी नेगेटिविटी में जाती ही नहीं हूँ। तो चलिए, मेरे लिए सोच अच्छी जी, होनी चाहिए, सोच ये कहना अच्छी है होनी आपका। चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आयशा जी, चूंकि अब देख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है अब वो दुनिया भर में अब नाम कमा रहा है, चाहे जिस मकसद से हो। भोजपुरी जो है अब अगर कहा जाए तो महीने में कम से कम 10 से 12 फिल्में ऐसी रिलीज होती है जो धमाल मचा रही है। जो कंटेंट है उसको लेकर सवाल उठता है, अश्लीलता को लेकर सवाल उठता है, लेकिन दर्शक भी वही देख रहा है। तो क्या भोजपुरी की तरफ भी रुख करेंगी, ऐसा लगता बिल्कुल, अगर अच्छी कुछ कहानियाँ आएँगी जिसमें मेरा किरदार अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग अच्छा होगा, सॉरी, है? जी। अगर ऐसा कुछ आएगा कहानी जिसमें मेरा किरदार अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, तो मैं बिल्कुल करूँगी। हवाई जहाज की इंजीनियर बन रही थी आप, कहाँ बॉलीवुड चली गई आप? किस्मत को जो मंजूर है आप वही करोगे। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता है अपने हिसाब से। जी। मतलब आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि अगर भोजपुरी में मौका मिले तो किस टाइप की किरदार निभाएंगी आप? मैंने एक फ़िल्म देखी थी बहुत पहले, परिवार करके। तो उसमें पाखी हेगड़े जी थी, अगर याद है तो। अब तो वो प्रोड्यूसर हो गई। जी, बिल्कुल। तो उस तरीके का किरदार, बहुत ही प्यारी सी फ़िल्म थी वो, तो उस तरीके का किरदार मैं निभाना चाहूँगी। फिल्म मेकर कोई और होगा या आयशा खुद होगी? आयशा खुद होगी। आयशा, दूसरा मेकर नहीं पसंद है? व्हाई नॉट, सब पसंद है। अगर कहानी अच्छी हो। लेकिन दूरी क्यों बनाई आप? नहीं, मैंने कोई दूरी नहीं बनाई क्या है। पसंद है भोजपुरी फिल्म जो आज की बिल्कुल डेट में पसंद बन रही है, बिल्कुल पसंद है। जो देखिए, हर जगह अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। अगर अच्छी कहानी है, अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा कैरेक्टर है, तो आयशा बिल्कुल करेगी। जाति को लेकर गाने बन जाते हैं, फिल्में ऐसी बनती है कि पूरा समूह, मतलब एक
परिवार जो है साथ बैठकर नहीं देख सकता है। कई सवाल उठते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, दर्शक में भी कई वर्ग बंट गए हैं कि भोजपुरी को कोई पसंद करता है, कोई नापसंद करता है। तो पूरी जो गैलेक्सी है ये जो दर्शकों की, इस गैलेक्सी को कब आप अट्रैक्ट कर पाएंगे? आपको क्या लग रहा है कि वैसी फिल्में बन रही है? देखिए, हर जगह नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। अगर वैसी फिल्में जिसमें कि अश्लीलता है बिहार के भोजपुरी का कुछ गानों में, मैं कह रही हूँ, ना कि सारे गानों में, तो उसका एक अपना ऑडियंस है, और जो अच्छे गाने हैं उसका एक अपना ऑडियंस है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के गवर्नमेंट को, जो बिहार की गवर्नमेंट है, उनको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे रोक लगाई जाए। इससे माहौल भी ख़राब होता है। बिहार में आप पढ़ाई लिखाई की हैं, खासकर पटना में, तो जरा कॉलेज में जहाँ आपने इंटर किया, स्कूलिंग जहाँ आपने स्कूल किया, सबका नाम जरा बताइए, कहाँ कहाँ से पढ़े? देखिए, मैंने अपनी स्कूलिंग जो पटना से की है वो विद्या मंदिर, और उसके बाद कहाँ से की है? रविंद्र बालिका विद्यालय पटना से किया तो है। सरकारी स्कूल है? जी जी बिल्कुल। पेरेंट्स के बारे में जरा बताएंगे, आपकी पेरेंट्स का जो डेजिग्नेशन है वो क्या अभी है? गवर्नमेंट जॉब में है? जी, मेरी मम्मी हैं जुडिशरी में हैं, और फादर? पिताजी बिजनेसमैन हैं। मेरे दादाजी सुपरिटेंडेंट रह चुके थे कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में। और फैमिली बैकग्राउंड तो काफ़ी स्ट्रांग है। फिर सरकारी स्कूल क्यों चुना आप? देखिए, मैंने नहीं चुना, मेरे पेरेंट्स ने चुना, और मुझे लगता है कि जो आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता करते हैं, वो बेस्ट करते हैं आपके लिए, और वही जो शिक्षा थी उस समय की, मैं अभी यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। सरकारी स्कूल में क्या सबसे अच्छा लगा, क्या सबसे खराब लगा? देखिए, सरकारी जिसमें स्कूल सुधार की ज़रूरत है। सुधार की ज़रूरत है। सरकारी स्कूल में सबसे जो मुझे उस समय बचपन में मेरे खटकता था, वो 10 से 4 का समय, ठीक है। वो काफ़ी लंबा समय था। तो मुझे लगता है थोड़ा कम समय होना चाहिए, बच्चों को अपने स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देने का उनको समय मिलना चाहिए। अगर 10 से 2 हो तो 2 घंटे बच्चे स्पोर्ट्स मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। बर्डन है, बर्डन तो नहीं कहेंगे, गवर्नमेंट की नीति है, सरकार की नीति पॉलिसी है, में बदलाव चाहिए। थोड़ा बदलाव चाहिए। 10 से 2 कर दीजिए, बाकी समय बच्चे जो हैं अपने खेल कूद पे भी ध्यान देंगे, बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं उस पर ध्यान देंगे। वो दौर आपने देखा है कि मतलब ये झेलना पड़ रहा था, कब छुट्टी हो जाए? देखिए, मेरा तो ऐसा नहीं था, मैं तो काफ़ी पढ़ाकू किस्म की लड़की थी। अच्छा। तो मेरे लिए तो जो भी था 10 से 4 भी चलता था, लेकिन जब अब मैं पीछे क्लास देखती बंक हूँ, करती थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 99.9 बिक रहा होगा उस कुछ वक्त, नहीं, चाट और फुचके वाले होंगे कुछ तो भाग के नहीं, निकल जाते हैं। 100% मेरी बगल अटेंडेंस। में मोना सिनेमा हॉल, रीजेंट सिनेमा हॉल है। कहाँ बगल में है? रविंद्र वालिका कहाँ है? मोना हाँ, सिनेमा 1 किलोमीटर का। कोई नहीं, तो नहीं, वहाँ से भाग के कहीं मूवी हुई देखी? कभी नहीं, कभी। मैं बहुत ओबिडिएंट बगल थी। में वहाँ उमा नहीं, सिनेमा हॉल भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी मूवी देखने अकेले नहीं नहीं, भागी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अच्छा, मौका मिला या फिर इंटरेस्ट ही नहीं था? इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट नहीं। पढ़ने के लिए गए हो तो आप पढ़ाई करो। कितना परसेंट अटेंडेंस आपका रहा था स्कूल में? 100%। 100? रोज जाती थी स्कूल आप? जी। संडे को भी? जब 100% संडे को कैसे इंक्लूड करोगे आप, ये बताओ? मंडे टू सैटरडे इंक्लूड करोगे ना? अच्छा, मंडे सैटरडे। जी। अच्छा, तो वो दौर और आपके दौर में कितना फ़र्क महसूस कर रही हैं आप? क्योंकि सरकारी स्कूल को लेकर मैं कई बदलाव भी हो रहे हैं, नए प्रयोग हो रहे हैं। अब देख रही हैं आप, तो बिहार आती होंगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी बातें सुनने को मिलती है सरकारी स्कूल को लेकर कि यहाँ के बच्चे भी काफ़ी आगे जा रहे हैं। डेफिनेटली आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन अब चूँकि आपने शुरुआत की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से, और वहाँ आपने जॉब को एक तरह से ठुकरा ही दिया, तो वहाँ से आप बॉलीवुड पहुँच गई। अब बॉलीवुड के बाद ये मन में होता है कि चलो अब पॉलिटिक्स की तरफ भी बढ़ें, क्योंकि एक्ट्रेस को हम देख रहे हैं, शुरुआत तो 3-4 फिल्में की, 5 फिल्में की, नाम हुआ, पहचान बनी, राजनीति की तरफ निकल पड़ी। देखिए, अभी तो समय है पॉलिटिक्स में, क्या लग रहा है? लेकिन बिहारियों के खून में राजनीति होता है, तो डेफिनेटली, बट अभी नहीं, अभी समय वो नहीं आया है। किस कि पार्टी से रुझान है आपका? मतलब अगर स्टार प्रचारक आयशा को बना दिया जाए, आगे चुनाव है, विधानसभा चुनाव, किस पार्टी को आप प्रेफर करेंगे? देखिए, अभी तो समय नहीं आया है इस चीज़ का कि मैं कौन से नेता राजनीति अच्छे में। लगते हैं आपको राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार के मामले में? कौन से नेता अच्छे लगते हैं? जो नेता अच्छा काम करते हैं मुझे वो अच्छे लगते हैं। क्या दिख रहा है? किसमें क्या दिख रहा है? अभी बिहार में आप कदम रखी हैं फिर से, क्या दिखा? बहुत डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी प्रगति हुई है, किससे काफ़ी श्रेय उन्नति देंगी हुई आप? है। बिल्कुल, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, कौन जो है? नाम बता दीजिए। नीतीश कुमार जी, जो इन्होंने यहाँ पे हैं इतने साल से, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं वो, तो उनको ही श्रेय जाएगा ये, बिल्कुल। अच्छा।
आगे मतलब स्टार प्रचारक अगर बनाया जाए, हो सकता है अगले 2 महीने में न्यूज़ 18 पर आप दिख रही हैं, कोई पार्टी ऑफर कर दे, मान लिए त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ, महागठबंधन, एनडीए और आजकल प्रशांत किशोर भी हैं, जनसुराज, 3 का मुकाबला हो सकता है। मान लिए तीनों अगर ऑफर कर दिए तो किसको आप लाइक करेंगे? ऑफर आने तो दीजिए, देखा जाएगा। फिर भी आयशा ने कुछ ऑफर सोचा आने दीजिए, कुछ नहीं सोचा है अभी। आपने पूछा तो मैंने कहा ऑफर आने दीजिए। तीनों के साथ जाना है क्या? कहीं एक ही जगह आदमी जाएगा, कहाँ नाम तीनों के बता साथ? दीजिए एक, मतलब कुछ। मैंने कोई सोच नहीं है, मेरी राजनीति में अभी कदम नहीं रखा है मैंने, तो राजनीति में अभी समय है। परिवार वाले चर्चा करते होंगे, उस चर्चे में तो आप भी शामिल रहती हैं। बिल्कुल, बिहारियों के खून में राजनीति है, तो उससे आप कैसे अछूता हो सकते क्या हो? उससे कहना कैसे चाहेंगी अगर आपको सीएम नीतीश कुमार आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? कल का बिहार, आज का बिहार, खासकर फिल्म पॉलिसी, उसको लेकर क्या डिमांड और क्या गुजारिश करना चाहेंगे? न्यूज़ 18 के मंच से मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने बिहार में जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और दूसरी जो कि फ़िल्म नीति उन्होंने बनाई है सब्सिडी को लेकर, उससे बाहर के लोग बिहार में फ़िल्म शूट करने आएंगे और इसके थ्रू यहाँ पर जो टूरिज़्म है, जो पर्यटन है बिहार का, उसको बढ़ावा मिलेगा। बाहर के लोगों की मेंटालिटी बिहार को लेकर चेंज होगी जब वो यहाँ आएंगे और यहाँ का डेवलपमेंट देखेंगे तो। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस बिहार गवर्नमेंट के इस कदम को मैं बहुत सराहना करती हूँ। ऐसा भी आयशा आपको लगता होगा कि भले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहीं के हों, साउथ के हों, नॉर्थ के हों, ईस्ट के हों, वेस्ट के हों, लेकिन अगर एक्टर और एक्ट्रेस जो रूप भले पर्दे पर नजर आएंगे, उनको अगर दर्शक देख लें, खासकर बिहार के दर्शक कि हमारे यहाँ के हैं, तो वो फिल्में हिट कर जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता है। बिहार के लोग बिहार के एक्टर्स एक्ट्रेसेस को बहुत प्यार करते हैं। तो अब तक किन्हें प्यार करते थे? सबको करते हैं, मतलब हमारे जो हैं कि मतलब सेंट्रलाइज हो जाए कि भाई बिहारी एक्टर को ज़्यादा मौका मिले दर्शकों की नज़र में। ऑफ कोर्स अगर बिहार के टैलेंट है तो क्यों ना मौका मिले। बिल्कुल, आई एम द फ्लैग बेयरर। शूटिंग करेंगी तब तो आप बिहार में हो रही है ना शूटिंग, फिल्म की शूटिंग हो रही है बिहार में। कितनी फिल्में लाएंगी बिहार आप? एक तो अभी चल रही है, एक और प्लानिंग है। अच्छा, तो उसके लिए भी आ रही हूँ मैं जनवरी वो में। कौन सी फिल्म है? अभी नाम नहीं ले सकती हूँ मैं बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सीरीज है, फिल्म है? फिल्म है जी। बिहार के पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी अभी लगातार परचम लहरा रहे हैं, छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर हर जगह नजर आते हैं। तो आयशा कभी उनके साथ काम करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगी, वो लीजेंड है, वो एज एन एक्टर मैं, वो मेरे आइडल हैं। तो अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। मुलाकात करने की कोशिश हुई? बिल्कुल हो गई है मुलाकात हो गई। जी जी जी। क्या फीडबैक मिला आपको? पंकज त्रिपाठी जी से मैं एक इवेंट में मिली थी, तो मैंने उनसे पूछा ये कि कैसे, तो उन्होंने कहा बस भगवान। तो कुछ भरोसा दिया पंकज त्रिपाठी ने आपको? बस ये काफ़ी है, भगवान बोल दिया उन्होंने तो भरोसा भगवान का हो गया। आगे तो फिर इंसान क्या भरोसा देंगे जब भगवान का नाम ले लिया उन्होंने तो। जी। तो अब अगर देखा जाए तो फैमिली वाले कभी ऑब्जेक्शन किए कि बॉलीवुड और ये भोजपुरी सब इंडस्ट्री छोड़ो, चलो नौकरी करो, अब ये क्या कर रही हो तुम? इसके अपोजिट है। क्या? मेरे पेरेंट्स ही हैं जो जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे। एक्चुअली उनका ही ड्रीम है कि मैं एक्टर बनूँ 70 mm पे, वो मुझे देख के बेसिकली मेरे पापा का ड्रीम है। और पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा भाई सब लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। और मुझे लगता है कि एक लड़की अगर बिहार से निकल कर बाहर जा रही है अपना करियर बनाने, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, लाइक एक्टिंग फील्ड है, तो आपकी फैमिली को आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एक्टर और एक्ट्रेस को कहा जाता है। कैसे मेंटेन करती हैं चीज़ों को? अगर मान लिए कि बहुत ज़्यादा वर्क हो गया, कैसे मेंटेन करती हैं? देखिए, हर चीज़ की अपनी जगह होती है। आप उस जगह पे उस चीज़ को डाल दो, चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। तो मेरा यही हिसाब है कि हर समय आपको एक काम का होता है, रात को सोने का, दिन को जगने का, काम करने का, सो जाने का। तो हर चीज़ को उसके खांचे में डाल दीजिए, वो फिक्स हो जाती है, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन मुंबई में निकलती हैं काम को लेकर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर मराठी होते हैं, अंदर से एक डर भी होता है कि अपनी पहचान बताएंगे कि हम बिहारी हैं, बिहार की बेटी हैं, तो काम नहीं मिलेगा, हो सकता है वो टॉर्चर करने लगे।
नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। गैर हिंदी भाषी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी जो पहली फिल्म है, प्रोड्यूसर और वो जो हैं मतलब गैर हिंदी नहीं भाषी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जो पहली फिल्म है इंडिया लॉकडाउन, जिसमें मुझे चांस दिया मधु भंडारकर सर ने, वो खुद भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो मुझे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो कभी राज फेस ठाकरे नहीं तो करना। गरज रहे हैं फिर से, क्या करें अब। डर लगता है कभी कभी यार, नहीं फेस करना जो होगा देखा बिल्कुल नहीं, कुछ भी डर नहीं है। किस चीज़ का डर है? कोई डर नहीं है। मैं तो फ्लैग बेरर हूँ बिहार की। जाएगा। आप ये सोचकर काम कर रहे हैं कि बिल्कुल। हिंदुस्तान है। बिल्कुल, हमारा देश है, हमारा देश है। हम सब नागरिक जो यहाँ के सिटीजन हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं। और आपके साथ जो बिहारी कलाकार हैं, क्या उनके मन में इस तरह का सवाल होता है कि हम मुंबई में हैं और इस तरह के बयान के बाद एक अंदर से आक्रोश और डर दोनों? देखिए, हम जहाँ रहते हैं हमें वहाँ की जो भाषा है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम मराठी भाषा जो है वहाँ की उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो वो हिंदी बोलने के अधिकार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमसे वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। और जहाँ आप रहते हो आप वहाँ का रिस्पेक्ट करो, वहाँ के कल्चर का रिस्पेक्ट करो। तो मुझे नहीं लगता है किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। अतिथि देवो भव, ये याद रहना चाहिए। बिल्कुल 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 लेकिन ये नहीं हो रहा। बिल्कुल हो रहा है। कभी ऐसा क्यों? फेस हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ मैं कहती हूँ मैं बिहारी हूँ, तो मुझे बहुत सारा प्यार मिला है लोगों का। ऐसा नहीं है पहले कि और अब में लोग पहले कहते थे कि बाहर जाते हैं तो बिहारी अपनी पहचान छुपा लेते हैं कि हम बिहार के हैं, बिहार की मिट्टी के हैं। डर होता था कि लोग उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अब कितना परिवर्तन आपको दिख रहा है? अब के दौर में आप मुंबई गई या बाकी शहर जा रही हैं, परिचय देती हैं तो गर्व से जब कहती हैं तो क्या जवाब देती मैंने हमेशा से परिचय दिया है कि मैं बिहार से हूँ, हमेशा हैं? से। कैसा लगता है उस वक्त? कोई feedback? बहुत प्राउड होता है। इनफैक्ट जब मैं मिस इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई थी, तो जो मेरा कॉस्ट्यूम था वो सांची स्तूप था, राजगीर का। तो मैंने हमेशा से बिहार को प्रमोट किया है। तो बहुत ही गर्व होता है कि मैं उस धरती से हूँ जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी जैसे पॉलिटिशियंस आते हैं, जहाँ पर आर्यभट्ट, जहाँ पर अशोक सम्राट, जहाँ पर बुद्ध और महावीर की धरती है। महावीर, हाँ। तो ये प्राउड करने की बात है, ये गर्व होने की बात है। इसमें कुछ छिपाने जैसा तो कुछ भी नहीं है। जी, मतलब कोई कमेंट्स वगैरह नहीं होता है अब? मुझे ये तो कहते हैं सब, अच्छा आप बिहार से हो। क्या कहना चाहेंगी आप, खासकर भोजपुरी के जो दर्शक हैं उनसे तो आप नहीं कहेंगे, हम चाहते हैं 2 लाइन आप भोजपुरी में भी ज़रा बता देंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिहार की बेटी हैं और यहाँ की भाषा भी है। जी जी जी, मैं बिहार के दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, का हाल बा, सब ठीक बा। पेरेंट्स ये शर्त रखे थे क्या कि जाना, स्क्रिप्ट जो आपको मिलेगा वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं यहाँ से जज करूँगा या करूँगी कि स्क्रिप्ट तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, तुम्हारे लाइक है कि नहीं? ऐसा है क्योंकि बोल्ड सीन का भी दौर चल रहा है। जी, तो मैंने एक सीरीज़ किया है अभी रिसेंटली, बहुत जल्दी आने वाली है, आप लोग के चहेते कलाकार के साथ। तो उसमें कुछ बोल्ड सीन्स थे। तो ऐसा हुआ कि जब मुझे कॉल आया तो फाइनल थी मैं, लीड था मेरा। तो मैंने सोचा कि क्या करूं अभी, मम्मी पापा ने तो हाँ बोल दिया है, कर लो, उनका ही सपना है, उनका ही सपना है, ये पूरा कर रही हूँ मैं, लेकिन ये बोल्ड सीन्स मैं कैसे करूँगी। मैंने कॉल किया पापा को, मैं मना करने वाली थी, उसके पहले मैंने सोचा कि एक बार पूछ लेती हूँ करना है कि नहीं करना है, नहीं तो बाद में कहेंगे कि पूछ लेना चाहिए था। मैंने पूछा, डरते डरते मैंने पूछा कि पापा ये ऐसा ऐसा सीरीज़ है, अच्छी चैनल्स पर आएगा और ये मेरे अपोजिट ये हीरो हैं, तो मैं छोड़ देती हूँ, मना कर देती हूँ, ये ठीक है क्योंकि भैया लोग देखेंगे। तो मुझे आज भी याद है मेरे पापा ने कहा कि आप करिए, हम हैं ना। मतलब बोल्ड सीन्स के लिए पेरेंट्स ने हामी भर दी? हाँ, आप करिए, हम हैं, हम खड़े हैं। अच्छा जी, तो इतना मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क जो है हाँ। वो पापा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका कहना है कि ये आप कैमरे पे कर रहे हो, आप कोई रियल लाइफ में नहीं कर रहे हो, हम खड़े हैं, आपकी ये एक्टिंग है, आपका ये प्रोफेशन आपने है। एक्सेप्ट किया? बिल्कुल। जरा हीरो का भी नाम बता दीजिए, किनके अपोजिट? वो जल्दी आएगा, मैं रिवील करूंगी। इशारा कर दीजिए। आप लोगों के चहेते हैं, बिल्कुल मैं रिवील करूंगी। बिहार के हैं? बिहार में बहुत उनको देखा जाता है। मतलब आगे आपको अब बोल्ड सीन से परहेज नहीं है? देखिए, अगर आप एक एक्टर हो तो आप जो भी पर्दे पर कर रहे हो विद इन अ लिमिट, उसके लिए आपको अपना माइंड ओपन करके चलना पड़ेगा, विद इन अ लिमिट। तो चलिए, बहुत बहुत जी। धन्यवाद आयशा, और न्यूज़ 18 से इन्होंने खास बातचीत भी की है। बोल्ड सीन से आयशा को परहेज नहीं होगा, पेरेंट्स ने भी हामी भर दी है और ये भी पूरी शिद्दत के साथ
काम में जुटी हुई है। इच्छा यही है कि जितनी फिल्में बिहार में बन सके बना डालूं। आगे भोजपुरी में भी काम तभी करूंगी जब मैं प्रोड्यूसर बनूंगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।